आइए हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ यानी पदार्थ क्या है? हमारे आसपास के वो जो वस्तु होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। एक तो ये हुआ, लेकिन पदार्थ होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका आकार क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, पदार्थ क्या है? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिससे संग्रामी से बनी होती है या जिस कण से बनी होती है उसे वैज्ञानिक भाषा में हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में हम उसे पदार्थ कहते हैं। इसका गुण क्या होता है? गुण, तो आइए समझते हैं हम गुणों को। इसका गुण क्या होता है? गुण के आधार पर पदार्थ कैसा होता है? सभी वस्तुएं पदार्थ माना गया है। गुण के आधार पर सभी वस्तुओं को पदार्थ माना गया है। ठीक है, इस हिसाब से हर वस्तु पदार्थ है। पदार्थ के कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता होगा, यानी वजन होता होगा। द्रव्यमान, देखिए यहाँ कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता होगा पदार्थ का, कुछ ना कुछ आयतन होता होगा, कुछ ना कुछ आकार होता होगा। आयतन अलग चीज है, आकार अलग चीज है। ठीक, कुछ ना कुछ आयतन होगा, कुछ ना कुछ आकार होगा। कैसा दिखेगा? पानी का बूंद, रेत का कण, पानी का बूंद, रेत का कण, पत्थर, पानी का बूंद, रेत का कण, पत्थर, बादल, तारे, पशु इत्यादि सब पदार्थ का रूप है। ठीक, आइए हम पदार्थ के पहले कैसे इसका परिभाषित किया गया, कौन कौन परिभाषित किया, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम भारत में प्राचीन दार्शनिकों और वेद पुराणों के हिसाब से वर्णन पदार्थ के बारे में क्या कहता है, ये दार्शनिक और वेद पुराण क्या कहते हैं। आपने सुना होगा, हमारे पूर्वज कहते थे कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और इसी पंच तत्व में मिल जाता है। फिर आपने अभी दादा परदादा या अपने पिताजी से सुना होगा कि हमारा शरीर जो है यह एक पदार्थ है, मानी यह पंच तत्व से बना है। यह पदार्थ पंच तत्व से बना होता है। यहाँ पर भी यही लिखा है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों और वेद पुराणों में वर्णन है कि पदार्थ के 5 मूल तत्वों से बना होता है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। ठीक, पंच तत्व कहते हैं। ठीक है, पंच तत्व कहते हैं। वेद पुराणों और दार्शनिकों का कहना है पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना होता है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। यूनानी दार्शनिक के अनुसार वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये 5, ये 1 2 3 4 5 हुआ ना, 5, ये पांचों मिलकर पंचतत्व बनता है। ये पांचों मिलकर पंचतत्व बनता है। क्या होता है? ये पांचों जो है मिलकर पंचतत्व बनता है। ठीक है, ये पांचों मिलकर पंचतत्व बनता है। ठीक है, ये पांचों मिलकर पंचतत्व बनता है। हम कर देते हैं, ये पांचों मिलकर पंचतत्व बनता है। ठीक है, और वेद पुराण में वर्णित है और वेदों में भी वर्णित है कि धरती, आकाश, वायु, ये जो पांचों मिलेंगे तो पंचतत्व बनेंगे। ठीक है, पंचतत्व ही बनेंगे। ये पांचों पंचतत्व का हिस्सा है। ठीक, चलिए
ये समझ में आ गया पदार्थ किसे कहते हैं। फिर चले समझ लेते हैं एक बार पदार्थ क्या है। आपके आसपास जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वही पदार्थ है। आपके आसपास जो ही वस्तु दिखाई दे रही है वो पदार्थ है। पदार्थ में कुछ आकार होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है। पदार्थ को भारत के पूर्व या प्राचीन दार्शनिक और वेद पुराणों को कहना है पदार्थ 5 मूल तत्वों से बना है जिसे हम पंच तत्व कहते हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ठीक है। और वेद पुराण में वर्णित है हवा, धरती, आग, पानी, आकाश। मतलब यही हुआ है बात। इसे ही पंच तत्व कहा जाता है। यूनानी दार्शनिक के अनुसार यही परिभाषित किया गया। पंच तत्व यानी पदार्थ इन पांचों से मिलकर पदार्थ बनता है जिसे ही पंच तत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। दुनिया के कोई भी वस्तु इन्हीं पंच तत्व से बने हैं। बात सही है। चाहे वो संजीव हो या निर्जीव। कहने का अर्थ क्या है, दुनिया के कोई भी वस्तु इन्हीं पंच तत्व, इन्हीं मतलब पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। फिर से याद कर लीजिए। पृथ्वी पृथ्वी वायु, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। इन्हीं से बना है पंचतत्व। तो आगे क्या कह रहा है, दुनिया के कोई भी वस्तु जो पंच तत्व से बने होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ कह सकते हैं, कोई भी पदार्थ पंच तत्व यानी 5 चीज से बने होते हैं। वायु, जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। चाहे वो संजीव हो या निर्जीव, यानी उसमें जीव हो या निर्जीव, दोनों बात एक ही है। दोनों को परिभाषित एक ही तरह से किया गया है, चाहे वो संजीव हो या निर्जीव। प्रत्येक वस्तु ही पदार्थ है। हम आगे ही बता दिए हैं प्रत्येक वस्तु ही पदार्थ है। इसको याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है। प्रत्येक वस्तु ही पदार्थ है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु ही पदार्थ है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला पीपीटी लेते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। आधुनिक माने जो प्राचीन विज्ञानी के बाद जो भी वैज्ञानिक हो गए, वो पदार्थ के 2 भाग में बांट दिए। कौन कौन भाग हुआ, भौतिक स्वरूप, एक हुआ रासायनिक स्वरूप। क्या हुआ, एक हुआ भौतिक स्वरूप, एक हुआ रासायनिक स्वरूप। देखिए ये भौतिक स्वरूप और एक हुआ रासायनिक स्वरूप। इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिएगा, नहीं हो पा रहा है। भौतिक स्वरूप, एक रासायनिक स्वरूप हो गया। भौतिक स्वरूप और एक रासायनिक स्वरूप। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक हुआ भौतिक स्वरूप, एक हुआ रासायनिक स्वरूप। ठीक है। चलिए हम भौतिक स्वरूपों को देखते हैं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप कैसा होता है। चलिए हम देखते हैं भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में क्या होता है, पहली विचारधारा का कहना है कि पदार्थ किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत यानी फैला हुआ होता है।
पहली विचारधारा यानी पहले जो विचार के वैज्ञानिक थे, पहली विचारधारा का उनका कहना है कि पहली विचारधारा का कहना है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की सतत यानी कण की तरह फैला हुआ होता है, यानी फैला हुआ या टूटा हुआ होता है। लेकिन यही विचारधारा गलत है। ये जो विचारधारा है ये गलत है, इसको गलत प्रमाणित किया गया है। कैसे किया गया है आइए समझते हैं। लेकिन यही विचारधारा गलत है। ठीक, पदार्थ सतत नहीं हो सकता है। अगर सतत होता तो पानी में नमक नहीं घुलता। पदार्थ यदि सतत होता तो पानी में नमक नहीं घुलता। दूसरी विचारधारा का कहना है या मानना है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। ये तो बात सही है, पदार्थ रेत की तरह कणों से, आगे भी बताए हैं पदार्थ कणों से बना होता है, यानी पंच तत्व जब मिलेगा, एक एक कण सब चीज का मिलेगा, वायु जल अग्नि आकाश पृथ्वी, तभी तो पंच तत्व बनेगा। तो ये बात स्वीकार योग्य है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात स्वीकार योग्य है। ठीक है, ये बात स्वीकार योग्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बात मानने योग्य है कि पदार्थ के कणों से मिलकर बना है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक कण ही पदार्थ के रूप है। ठीक है, प्रत्येक कण ही पदार्थ, पहले तो पांच तत्व से मिलता है। पांच तत्व क्या होते हैं? पांच तत्व के कण मिलता है। कण मिलने के कारण ही पंच तत्व बना है। पंच तत्व से ही पदार्थ बनते हैं। पंच तत्व से ही पदार्थ का निर्माण होता है। पंच तत्व किसे कहते हैं हम बता दिए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। ठीक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि धरती, ये सब पंच तत्व का ही भाग है। आगे चलते हैं। जब हम जल में नमक मिलाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम जल में नमक मिलाते हैं तो जल में रिक्त स्थान होता है। जब हम जल में नमक मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं तो पानी ऊपर नहीं उठता, बल्कि उसी में नमक समा जाता है। क्यों? क्योंकि जल के जो कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें रिक्त स्थान होता है। उसी रिक्त स्थान को पूर्ति नमक का कण कर देता है, इसीलिए जल में घुल जाता है। रिक्त स्थानों का नमक कण समवेशित हो जाता है, माने पूर्ति कर लेता है, समवेशित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आयतन समान रहता है। आयतन समान है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा। क्योंकि 1 kg पानी लिए आधा kg नमक लगेगा तो 1.5 kg हो जाएगा, लेकिन उनका आकार समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। आकार तो ऐसे बदलेगा, द्रव का आकार जिस बर्तन या जिस पात्र में रखेंगे तो उसका आकार चेंज होते रहता है। द्रव का आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, इसको हम याद रखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ध्यान देने योग्य बात है। चलिए हम आगे चलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखने योग्य पॉइंट है, पदार्थ के कण इससे नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कण के बीच
गति होती है। ठीक है, पदार्थ के कणों में गति होती है। पदार्थ के कण घूमते या चलते रहता था, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगर किसी पदार्थ के ताप बढ़ाने पर कण की गतिज या गति तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। पदार्थ के कण में अगर ताप दिया जाए, ये क्वेश्चन में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। पदार्थ के कण में अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा गतिशील हो जाता है। ऐसे ही पदार्थ निरंतर गतिशील होता है, लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। जैसे ये याद करने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा। हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच तापमान बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच ताप बढ़ाने पर क्या गतिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे में से घुल जाते हैं या स्वतः मिल जाते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे से आपस में घुल जाते हैं या स्वतः मिल जाते हैं। पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं या अंतः मिश्रित होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मन में बात आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मन में तो बात आएगा भाई, ऐसा क्यों होता है? ताइए हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है भाई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐसे कणों में रिक्त समावेश के कारण होता है। मतलब ऐसे पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में कणों के बीच रिक्त स्थान होता है या रिक्त समावेश होता है, इसलिए होता है। इसलिए हम कण आपस में एक दूसरे से स्वतः माने बिना किसी झंझट के मिल जाते हैं। आइए जानते हैं विसरण क्या होता है, क्योंकि आगे हमें विसरण पढ़ना है। ठीक है, विसरण क्या होता है? विसरण होता क्या है भाई? जब दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिलना यानी किसी दाब या ताप के बिना मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण होता क्या है? ठीक है, विसरण की परिभाषा यही है। जैसे पानी और नमक और पानी गर्म करने में विसरण तेज होता है। विसरण क्या है? विसरण एक मिलावट है। विसरण का परिभाषा ये होगा किताबी शब्दों में, ये तो हम अपने शब्दों में लिख दिए, तो विभिन्न पदार्थों को कणों स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। लेकिन किताबी भाषा में ये होगा कि किसी भी प्रति इकाई सांद्रता को मिलना ही विसरण कहलाता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई सांद्रता को मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है, गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। पदार्थों में गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक क्या है? विसरण क्यों तेज विसरण होते हैं? ताप बढ़ाने में विसरण क्यों तेज होते हैं भाई? इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ताप बढ़ाने में विसरण क्यों? पदार्थ के एक कण दूसरे कण एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कण में एक कण दूसरे कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के साथ एक साथ रखता है। पदार्थ के बीच जो दो कण होते हैं जो आपस में बिखरे होते हैं, उनके बीच एक बल कार्य करता है। जैसे ठोस में वही बल
ज़्यादा कार्य करता है, द्रव में उससे कम करता है, गैस में ज़्यादा कम करता है। इसीलिए द्रव का कण खींच नहीं पाता है अपने ओर, यानी उसमें रिक्तस्थान ज़्यादा हो जाता है, और गैस के कणों में और ज़्यादा हो जाता है, माने बल बहुत कम नगण्य बल हो जाता है। ठीक है, बदलाव क्या है? बदलाव इस आकर्षक बल का समर्थ प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। हम बताए हैं प्रत्येक पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। कल हम पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाई हुआ आप उसे याद करके आइएगा। कल हम पदार्थ की अवस्था पर रोज़ 20-20 मिनट यानी 20 मिनट का क्लास होगा साइंस का। और साइंस ख़त्म होने के बाद हम इसका टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को हम कम से कम 3-4 दिन लेकर जाएंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक टॉपिक, आज हम पदार्थ के बारे में पढ़े, कल हम पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे, तीसरे दिन हम पदार्थ के परिवर्तन पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक में हम डिवाइड कर दिए हैं। पहले आप देख लीजिए, पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ें। आज हम पदार्थ के बारे में पढ़ें, पदार्थ क्या होता है, पहला दिन। दूसरा दिन हम अवस्था पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। तीसरा दिन हम पदार्थ के बदलाव, कैसे बदलाव करेंगे तो क्या होगा, बदलाव पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और विद्याग्राम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।